नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है अंगों की हड़ताल। गर्मियों की छुट्टियाँ थीं। राजन और पिंकी दोनों के स्कूल बंद हो चुके थे, जैसे आप लोगों की छुट्टियाँ हो गई हैं। इसलिए वो आज घर पर ही थे और उनके पापा ऑफिस नहीं जा पाए थे क्योंकि शहर में वाहनों की हड़ताल चल रही थी। वाहन यानी कि ऑटो, बस, रिक्शा, इन सब की हड़ताल चल रही थी। राजन और पिंकी जानना चाहते थे कि आखिर ये हड़ताल क्या होती है, और वो दौड़े दौड़े अपने दादाजी के पास गए और दादाजी से पूछने लगे, दादाजी हड़ताल क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। दादाजी ने कहा, बच्चों, जब किसी अन्याय या अनहोनी के विरोध में लोग कामकाज बंद कर देते हैं तब वह हड़ताल कहलाती है। यानी कि अगर कोई अपनी बात रखने के लिए जब सारे कामकाज बंद कर देता है तो वो हड़ताल होती है। राजन ने पूछा, दादाजी हमें किसी हड़ताल के बारे में बताइए ना। दादाजी ने सोचा, चलो ठीक है, आज मैं तुम सबको एक अनोखी हड़ताल की कहानी सुनाता हूँ। एक बार शरीर के सारे अंगों ने एक सभा बुलाई। सभा मतलब पता है ना आप लोगों को। सारे अंगों ने एक सभा बुलाई, मीटिंग करी। इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर कौन सबसे ज्यादा काम करता है। तो सबसे पहले आंख ने पलक झपकाते हुए कहा, मैं सारा दिन मेहनत करती हूँ, अगर मैं ना रहूं तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सबसे अधिक काम करता हूँ, मैं सभी की बातें सुनता हूँ, बिना सुने तो शरीर कोई भी काम नहीं कर सकता। कान ने कहा। फिर नाक ने कहा, मैं अपने बारे में अब क्या ही बताऊं, सांस लेने का कार्य तो मैं ही करती हूँ, मेरे काम से ही शरीर जीवित रहता है। इतने में हाथ बोल पड़ा, सारा काम तो मैं ही करता हूँ, अगर मैं ना रहूं तो खाना कौन खाएगा, मेरे बिना शरीर कोई काम नहीं कर सकता। पैर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, झट से आ गए और बोले, शरीर का सारा भार तो हम ही सहन करते हैं, हमारे कारण ही तो शरीर खड़ा रहता है। इतने में दांत ने भी मुंह चिढ़ाते हुए कहा, मैं तो भोजन को अच्छी तरह से चबाकर पेट तक पहुंचाता हूँ, पर यह पेट तो कोई काम ही नहीं करता, ऊपर से सारा भोजन अपने पास ही रख लेता है। पेट ने सबको समझाया, मैं सारा खाना अपने पास नहीं रखता, तुम सभी को जरूरत के हिसाब से खाना देता हूँ। पेट की बात से कोई सहमत नहीं हुआ और सभी ने हड़ताल करने का निश्चय कर लिया। शरीर के सभी अंगों ने अपने अपने काम करने बंद कर दिए। 2-3 दिनों में ही सब अंगों की दशा खराब होने लग गई, वो कमज़ोर पड़ने लग गए, उनकी दशा पेट से ना देखी गई। फिर उसने सभी को समझाया, मैं तुम सबकी भलाई चाहता हूँ, मैं भोजन को रूप देकर तुम लोगों तक पहुँचाता हूँ जो तुम्हारे लिए लाभकारी होता है, इसी से तो तुम्हें ताकत मिलती है और तुम अपना अपना काम कर पाते हो। अब सभी अंगों को पेट की बात थोड़ी समझ में आ गई, तो उन्होंने कहा, हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो, अगर हमारे पास ताकत नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे। शरीर के सारे अंग ने मिलजुल कर खुशी खुशी उस हड़ताल को बंद कर दिया और अपने अपने काम पर वापस लौट आए। तो दादाजी ने कहानी सुनाकर बच्चों से पूछा, बच्चों, तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो आप भी मुझे बताइए कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। राजन और पिंकी ने तो कहा कि हमें मिलजुल कर हमेशा मेहनत से अपना काम करते रहना चाहिए। कमेंट करके आप भी मुझे बताइए कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। अगली बार फिर आपके लिए अच्छी सी कहानी लेकर के आऊँगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर आपको कोई स्टोरी सुननी है तो बच्चों, बाय बाय।